हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ हो। काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद आज फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, तो अब तबीयत बिल्कुल सही है, आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग कक्षा 8 यूपी बोर्ड गणित का पढ़ेंगे अभ्यास 2 का सी। ये अभ्यास 2C का पार्ट 1 होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल जानना है, भाग विधि से वर्गमूल सीखना है, कैसे आप लोग निकालेंगे। क्लास 8 में अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे पहले आप लोग किसी भी क्लास में वर्गमूल नहीं सीखे होंगे। क्लास 8 से ही वर्गमूल दिया जाता है और भाग विधि वाला वर्गमूल इम्पोर्टेंट है। कैसे सॉल्व आप लोगों को करना है, इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग आसानी से भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर में दिया गया भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जितने क्वेश्चन है बारी बारी से हम लोग सबको सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4489। अब देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं। सबसे पहले तो इस संख्या को हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल करना है। और देखिए करते ये हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले दाहिने तरफ से, मतलब इकाई के तरफ से आप लोग गिनते हैं ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई के तरफ से हम लोग दो संख्याओं पर लाइन खींचेंगे, मतलब दो संख्याओं का जोड़ा बना के लाइन खींचेंगे। इधर से मान लीजिए हमने लाइन खींचा ऐसे इकाई के तरफ से ही, फिर इधर से खींचेंगे। अगर मान लीजिए कभी संख्या इस तरह का दिया हो, जैसे मान लीजिए 5 संख्या दिया हो, तब इकाई की तरफ से दो पर ऐसे खींचेंगे। एक संख्या बच जाएगा तो एक पर भी खींचेंगे, ये ध्यान रखेंगे। दो पर खींचना है, लेकिन अगर एक बच जाता है तो एक पर खींचेंगे। ये आप लोग समझ गए। सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद ऐसे आप लोग लाइन खींचेंगे, ऐसे और ऐसे। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, संख्या के ऊपर लाइन खींचना है, दो संख्याओं पर जोड़ा बना के। एक संख्या बचेगा तो उस पर भी खींचेंगे। अब आगे देखिए, आप लोगों को जैसे आप लोग भाग करते हैं उसी तरह करना है, थोड़ा सा फर्क है। भाग करने के लिए इसमें देखिए क्या करेंगे, आप लोग एक ही संख्या आप लोगों को ऐसा लेना है, अपने तरफ से सोचना है ऐसा संख्या एक ही कि उसका उसी में गुणा होने पर या तो इतना होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। बात को समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोग सोचते हैं अगर 5, तो 5 का जो संख्या सोचेंगे उसका उसी में गुणा हो। 5 अगर आपने सोचा तो 5 का 5 में गुणा होगा 25 होगा। तो आप लोगों को ऐसा संख्या सोचना हो जैसे आप लोग भाग करते हैं, या तो इसके बराबर हो या इससे थोड़ा कम हो। अब जैसे 5 हमने सोचा, 6 सोच लेते हैं। 6 सोचेंगे तो 6 में 6 का उसी संख्या का उसी में गुणा होगा। 6 का 6 में करेंगे 36, इससे कम ही है। 7 हम लोग करके देख लेते हैं, 49 हो जाएगा। देखिए 44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उसके बराबर या तो उससे कम। और एक बात और ध्यान देंगे, जितने संख्याओं पर ये लाइन खींचा गया होगा उतना संख्या एक बार में लेंगे। जैसे भाग आप लोग करते हैं ऐसे, तो भाग में तो पहले एक ही संख्या लेते हैं, इस 4 में इस 2 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, जितने पर लाइन होगा उतने को एक साथ में लेना है। तो देखिए 2 संख्याओं पर लाइन खींचा गया है 44 पर, तो इसलिए हमने 44 लिया। अब 44 में क्या करेंगे, अपने तरफ से एक संख्या सोचेंगे, उसका उसी संख्या में गुणा होने पर इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। तो हमने 5 सोचा, फिर 6 भी सोचा, 7 सोचा, तो 7 ज़्यादा हो गया, तो हम लोगों को कौन लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। अब देखिए कैसे, तो 6 हम लोग ऐसे 2 बार लिखेंगे क्योंकि हम लोग 6 में 6 का गुणा कर रहे हैं। और जो 6 हम लोग यहाँ लिख रहे हैं वही 6 ऊपर भी लिखेंगे। अब देखिए अब करना ये है, 6 का जब 6 में गुणा किए तो कितना आया, 36, उसको यहाँ लिखना है। और आप लोग जानते हैं भाग में अब इस संख्या में से ये संख्या घटाया जाता है, तो घटाएंगे।
4 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेगा 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो होगा 8, यहाँ 3, 3 में से 3 घटा दिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो या तो 0 लिख दीजिए या तो रहने दीजिए। यहाँ का संख्या क्या करेंगे, जो संख्या हमने सोचा था उसको 2 बार लिखा था, अब यहाँ इसको प्लस लगा के ये जोड़ देना है। 6 और 6 जोड़ेंगे होगा 12, और यहाँ जगह आप लोग छोड़ते जाएंगे, यहाँ भी संख्या लिखना है अभी। अब देखिए क्या करना है, 6 और 6 हमने जोड़ दिया 12। अब जैसे एक बार हमने किया ऐसे ही हर बार भाग में आप लोग क्या करते हैं, एक संख्या उतारते हैं, लेकिन यहाँ वर्गमूल में क्या करेंगे, जितने पर लाइन है उतने को एक साथ उतारेंगे। तो दोनों पर लाइन है तो केवल 8 नहीं, 8 और 9 मतलब 89 दोनों को उतारेंगे। अब फिर वही काम करना है। देखिए आप लोगों को ऐसा संख्या लेना है एक ही, उसका उसी में गुणा होगा, लेकिन अब कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ 12 तो पहले से, अब वो संख्या जो लेंगे वो यहाँ लेंगे, जैसे 12 पहले से है। अब मान लीजिए यहाँ 6 अगर लेते हैं तो यहाँ भी 6 लेंगे। अब ये 6 जब लिए तो ये हो गया 126, अपने तरफ से लेते हैं 6 लेंगे तो 6, 5 लेंगे तो 5। अब 126 में 6 का गुणा करके देखिए, फिर से इसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। 6 का 6 में गुणा किए, 36 के लिए 6 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15 हासिल 1, 6 का 1 में 6 और 1 हासिल 756 हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग और बढ़ाएंगे, 1 2 है, 12 है। अब यहाँ हम लोग 7 लेके देखते हैं तो यहाँ भी 7 ले लेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे और इसका गुणा होगा तो यहाँ लिखेंगे। देखिए 7 7 49 के लिए 9। अब देखिए 7 7 हमने लिया तो 7 यहाँ भी, 7 7 49 के लिए 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18 हासिल 1, 7 का 1 में 7 और 1 8। देखिए इसके बराबर आ गया, या तो बराबर हो या तो उससे कम होना चाहिए। अब घटाएंगे तो देखिए पूरा हो गया 0, 889 में से 889 0, यानी कि हमारा वर्गमूल अब निकल गया। जब शेषफल 0 आ गया तो वर्गमूल हमारा निकल गया। यहाँ जो संख्या आएगा वही वर्गमूल। और यहाँ आप लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, साथ साथ जोड़ेंगे तो 14 हासिल 1। अब देखिए ये जो संख्या हमको मिला यही वर्गमूल हो गया। आप लोगों को नहीं लिखना है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ये हमने केवल आप लोगों को समझने के लिए लिखा था, ये भी नहीं लिखना है। तो इस तरह से आप लोग वर्गमूल निकालेंगे। और लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए इसका वर्गमूल आप लोग निकाल रहे थे, यहाँ हल लिखेंगे और जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उसको इस वर्गमूल के चिन्ह में लिखते हैं। ये हमने आप लोगों को बताया था। अब इस वर्गमूल के चिन्ह में लिखेंगे, यानी कि इसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल हमने यहाँ निकाल लिया। वर्गमूल हमारा जो ऊपर संख्या आएगा यही वर्गमूल होगा। 67 आया। आप लोग जानते हैं वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे और ये जो 67 आया यही हमारा हो गया इसका वर्गमूल, यही हो जाएगा आंसर। आप लोगों को चेक करना है हमारा आंसर सही है कि गलत। तो जो 67 आया उस 67 में 67 का ही मतलब उसी का 2 बार ऐसे अगर गुणा आप लोग कर देंगे और गुणा करने पर अगर ये आ जाएगा जो संख्या क्वेश्चन दिया गया था तो आप लोग समझेंगे हमारा आंसर सही है। एक तरीका और है, जितना आपका वर्गमूल यहाँ आएगा उसका दूना यहाँ आएगा। 67 दूना होता है 134। तो इस तरह से आप लोग समझेंगे कि आपका वर्गमूल सही है। इतना चीज आप लोगों को फेयर कॉपी में या एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से जैसे हमने आप लोगों को बताया ऐसे ही आप लोगों को करना है। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। संख्या को यहाँ लिख देंगे 27225। हमने क्या बताया, इकाई के तरफ से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हुए ऐसे लाइन खींचेंगे। एक संख्या बच गया तो एक ही पर खींचेंगे। अब देखिए क्या करना है, ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब एक ही संख्या पर पहले लाइन है तो पहले एक ही को, ये नहीं कि 27 को लेंगे, नहीं, इस पर लाइन अलग है। ये 2 पर केवल अकेले लाइन है तो केवल 2 को ही लेना है। अब अपने तरफ से ऐसा संख्या आपको सोचना है जिसका उसी में गुणा करने पर इससे कम हो या बराबर हो। 2 सोचेंगे तो 2 में 2 का गुणा 4 ज्यादा हो जाएगा इससे, यानी कि 2 तो ले नहीं सकते, 1 लेंगे। 1 में 1 का गुणा होता है तो 1 ही होता है। 1 यहाँ तो 1 यहाँ भी, 1 का गुणा होगा 1 होगा। यहाँ प्लस लगाते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे ये तो 1। अब क्या करेंगे, जितने पर लाइन है उतने को उतारेंगे।
72 पर है, 72 उतार लिए। यहाँ 1 1 2 जोड़ देंगे। फिर क्या करना है, देखिए यहाँ अपने तरफ से जो संख्या लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे, और गुणा पूरे का होने पर इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। चेक हम लोग करते हैं, जैसे 2 है तो यहाँ मान लीजिए 5 लिखते हैं तो यहाँ भी 5। अब 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125 होगा, इससे कम है। थोड़ा और बढ़ाते हैं, 7 7 करके देखते हैं, 189 हो गया। यानी कि हम लोग 6 6 करके देख लेते हैं, 6 यहाँ तो 6 यहाँ लगाते हैं प्लस। 26 में 6 का गुणा करेंगे, 6 यहाँ भी लेंगे, 6 6 36 को 6 3 हासिल, 6 दूना 12 और 3 15। ये देखिए इससे कम है। अगर मान लीजिए 7 7 हमने लिया होता तो 27 हो गया रहता, 27 में 7 का गुणा इससे ज़्यादा हो जाता, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ घटाते हैं, 12 में 6 घटाएंगे 6, 6 में 5 घटाएंगे 1 और यहाँ 0 हो गया। 26 में 6 जोड़ देंगे, 32 हो गया। यहाँ जगह छोड़ते जाएंगे लिखने के लिए संख्या। अब देखिए, अब 25 फिर से उतार लेंगे, 32 है पहले से यहाँ। अब संख्या कौन सा यहाँ लेंगे, मान लीजिए 5 लेते हैं तो यहाँ भी 5 गुणा करके देखते हैं। देखिए इतना हो जा रहा 5 लेने पर, तो 5 यहाँ लेंगे तो 5 यहाँ भी लेंगे और 5 यहाँ भी लेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब इसका गुणा करने पर हो रहा है 1625, घटाएंगे तो 0, यानी कि हमारा वर्गमूल निकला है 165। इसको जोड़ लेंगे और ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ये सब संख्याओं को यहाँ नहीं लिखना है, गुणा आप लोग रफ पर करेंगे। अब देखिए हमारा जो 165 आया यही वर्गमूल हो जाएगा। लिखने का तरीका हमने आप लोगों को बताया है। इस संख्या को पहले लिखेंगे वर्गमूल के चिन्ह में, फिर वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ प्लस माइनस लगा के ऊपर आया है 165, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग वर्गमूल बराबर प्लस माइनस 165। अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखेंगे हल। हल में क्या करेंगे, इस संख्या को वर्गमूल के चिन्ह में लिखेंगे और वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ प्लस माइनस लगा के जो आएगा आंसर लिख लेंगे। हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। लिखा गया है 49,284, 49,284। इकाई की तरफ से दो संख्याओं पर ऐसे जोड़ा बनाते हुए लाइन खींचते हैं। एक संख्या बच गया, उस पर भी लाइन खींचेंगे। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद ऐसे लाइन खींचेंगे। अब देखिए ऐसे लाइन खींचने के बाद वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले 4 पर ही है लाइन, तो 4 को एक बार लेंगे। अब 4 को लेंगे, जैसे हम लोग 2 और 2 सोचेंगे तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 दूना होता है 4, 4 में 4 घटाएंगे 0 हो गया और यहाँ जोड़ लेंगे। अब 92 को उतारेंगे, यहाँ कितना लेंगे, अगर 2 लेते हैं तो यहाँ भी 2, 42 दूना 84 होगा। 3 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हैं। 2 यहाँ भी लेंगे, 42 दूना हो गया 84, इसको जोड़ लेंगे और यहाँ जगह छोड़ते जाएंगे। यहाँ देखिए 12 में 4 घटाएंगे 8, 0 हो गया, यहाँ 84 उतारेंगे। फिर यहाँ देखिए 2 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 ले लेंगे, गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ जोड़ लेंगे। तो हमारा देखिए वर्गमूल आ गया 222, प्लस माइनस हमने लगाया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 222, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से आसानी से आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है, फिर आप लोग यहाँ लिख लेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगा लेंगे, 1 2 3 4, 3 2 1 दिया गया है।
और यहाँ प्लस माइनस लगा लेंगे। यहाँ हमको लिखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 3 2 1। अब क्या करेंगे, दो दो संख्याओं पर इकाई की तरफ से ऐसे जोड़ा बना के लाइन खींचेंगे। एक बच गया तो एक पर भी खींचेंगे। अब देखिए वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। अब देखिए करना ये है, एक है अपने तरफ से संख्या लेंगे, एक ही लेंगे, दो लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एक का एक में गुणा एक होता है, एक यहाँ भी गुणा करने पर हो गया। एक में से एक घटाएंगे 0 और ये जोड़ देंगे 2 हो गया। अब देखिए उतारेंगे क्या, 23 पर लाइन है तो 23 को उतारेंगे। अब यहाँ कोई संख्या ऐसा लेंगे तो वही यहाँ भी पूरे का गुणा होने पर इसके बराबर या उससे कम हो। 22 लेंगे तो मतलब यहाँ 2 लेंगे तो 22 होगा, और यहाँ 2 तो 22 दूना 44 ज़्यादा हो जाएगा। एक लेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, और इस 21 का 1 में गुणा होगा तो 21 होगा। घटाएंगे तो 3 में से 1 घटेगा 2, और यहाँ तो हो जाएगा 0। ये जोड़ लेंगे, यहाँ जगह छोड़ देंगे। अब देखिए हमने 23 को उतार लिया, अब 43 को उतारते हैं। यहाँ मान लीजिए अगर 2 लेंगे तो ज़्यादा होगा, एक ही लेना पड़ेगा। एक यहाँ तो एक यहाँ भी और एक यहाँ भी। 221 का 1 में गुणा करेंगे 221 हो जाएगा। घटाएंगे 3 में से 1 तो 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और यहाँ 0 हो गया। यहाँ जोड़ लेंगे जगह छोड़ते हुए, 2 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया। फिर देखिए 21 को उतारेंगे। अब यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, 2221 का 1 में गुणा करेंगे 2221 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 लेंगे। 1 हमने लिया तो ये हो गया पूरा 0। जब 0 हो गया तो हमारा वर्गमूल ये आ गया। देख सकते हैं हमारा वर्गमूल जो आया 4 बार 1 है, 4 बार 1 लिखेंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आसानी से आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी यही काम करेंगे, हम लोग हल में लिख लेंगे इसको रूट में 49 37 28 4, और यहाँ लिख लेंगे प्लस माइनस लगा के। यहाँ वर्गमूल बराबर भी आप लोग लिख सकते हैं। संख्या है 49 37 28 4। दो दो संख्याओं पर इकाई की तरफ से लाइन खींचेंगे ऐसे। एक बच गया तो एक पर भी खींचेंगे। अब वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। देखिए 4 है, 2 लेना पड़ेगा, 2 बार वही लेना पड़ेगा। यहाँ भी 2 लेंगे, 2 दूना 4, यहाँ घटेगा 0, यहाँ जोड़ लेंगे 93 उतारेंगे। 2 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 42 दूना हो जाएगा 84, 13 में 4 घटाएंगे 9, यहाँ 0 बच जाएगा। यहाँ जोड़ लेंगे। फिर देखिए 93 हमने उतार लिया, 72 को उतारते हैं। 2 ले लेंगे, 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 884 घटाएंगे। 12 में से 4 घटाएंगे 8, यहाँ 6 बचा। 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ 0। अब 84 को उतार लेंगे और यहाँ जोड़ लेते हैं 2 2 4 जगह छोड़ के, फिर 4 और फिर 4। अब देखिए अगर यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ भी 2 ले लेंगे और यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, यहाँ प्लस लगा के जोड़ के लिख लेंगे। ये घटाएंगे 0 हो गया। हमारा जो वर्गमूल आया 4 बार आया 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भाग विधि से वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अगले पार्ट में आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।